प्राचीन भारतीय अगर अभिलेख शास्त्र की बात करें तो प्राचीन भारतीय अभिलेख शास्त्र में लिपियों का बड़ा अलग महत्व है। भारत के प्राचीन काल में मुख्य रूप से लिपियां प्रचलित थी। इनमें सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। जहाँ तक सिंधु घाटी की बात है तो ध्यान में आता है कि यह रूप से चित्रात्मक लिपि थी। कई रिसर्च हुए, कई बड़े विद्वानों ने इस विषय पे काम किया, पाश्चात्य विद्वानों ने शोध किया, लेकिन अभी तक सिंधु घाटी लिपि को डिकोड नहीं किया जा सका। इसका मुख्य कारण था सिंधु घाटी लिपि का चित्रात्मक स्वरूप में होना। ठीक इसी प्रकार से एक प्रमुख लिपि थी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से प्रचलित थी। समय के साथ जैसे ब्राह्मी लिपि में परिवर्तन होते गए और वर्तमान भारतीय लिपियों में विभाजित होकर विकसित हुई, लेकिन खरोष्ठी लिपि में ध्यान में आता है कि यह परिवर्तन धारा नहीं दिखाई पड़ती है और समय के अंतराल में खरोष्ठी लिपि धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत के जो प्राचीनतम अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। ब्राह्मी लिपि में अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से पुराने अभिलेखों में सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। उससे भी पहले यानी कि ईसा से 10वीं शताब्दी के भी कुछ ऐसे लेख मिले हैं कि विद्वान ब्राह्मी लिपि का दावा करते हैं। लेकिन जब ब्राह्मी लिपि के अध्ययन की बात आती है तो हम इसको अशोक के काल से प्रारंभ करते हैं। अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि को मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि या फिर अशोककालीन ब्राह्मी लिपि या फिर प्राचीन ब्राह्मी लिपि ऐसे जाना जाता है। समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है और कुषाण काल, शक काल और विभिन्न अलग राज्यों के कालखंड में ब्राह्मी लिपि विकसित होती रहती है। ब्राह्मी लिपि में मुख्य रूप से संस्कृत भाषा के लेख मिलते हैं। बाद में गुप्त काल आते ब्राह्मी लिपि अपना स्वरूप ही रहती है और उत्तर भारतीय ब्राह्मी और दक्षिण भारतीय ब्राह्मी के नाम से यह विभाजित हो जाती है। ध्यान में आता है उत्तर भारतीय ब्राह्मी से आज कई भारतीयों का विकास हुआ, जैसे कि गुरुमुखी, शारदा लिपि, बंगाल लिपि, देवनागरी लिपि, इस प्रकार की लिपि और दक्षिण भारतीय ब्राह्मी भी कई सारी दक्षिण भारतीय लिपियों तेलुगु, कन्नड़, ग्रंथ लिपि, मलयालम ऐसे अलग लिपियों का विकास होता है। समय के साथ ब्राह्मी लिपि नागरी लिपि में भारत में पिछली नागरी कर लेती है। नागरी से इसमें बदलाव होते हुए नागरी लिपि को सिद्ध माध्यमिका लिपि या फिर कुटिलाक्षरा लिपि कहा जाता है और समय के साथ यह देवनागरी लिपि में परिवर्तित होकर आज का वर्तमान स्वरूप ग्रहण करती है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी भारत की प्राचीन लिपियों के बारे में, जिसके बारे में छोटा सा सेशन आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमने आज देखा कि भारत की जो प्राचीनतम लिपियां वो आखिर कौन कौन सी। धन्यवाद, नमस्कार।